अस्सलाम वालेकुम। माफ़ी चाहता हूँ, अभी आपको जो मैं वीडियो आपको भेजा हूँ उसमें थोड़ी तब्दीली हुई। अभी अभी एक 10 मिनट पहले पुलिस से इत्तला मिली, जो उनको हिदायत हैदराबाद से मिली पुलिस वालों को। टाइमिंग के ताल्लुक से थोड़ा चेंज हुआ। इफ्तार की टाइमिंग जो है ना, उसका वक्त इफ्तार का जो ना ख़रीद व फ़रोख्त के लिए शाम के 4 बजे से लेके 7 बजे तक आप वो इफ्तार का सामान वगैरह कुछ भी पेंट खजूर वगैरह जो भी लेना है आप ख़रीद सकते। जो 5 बजे से लेके 9 बजे तक जो टाइम था ना, वो नमाज का टाइम है, मगर ख़रीद व फ़रोख्त का सिर्फ 4 बजे से लेके 7 बजे तक इफ्तार के टाइम तक तो आपकी ख़रीदी रहेंगी। और कल का जो पहला इफ्तार रहेगा उसमें हमारे आपके काउंसलर्स पूरे मिलकर आप लोगों का सपोर्ट करेंगे। बंडियाँ कहाँ लगाने का, किधर लगाना है, उसके आप नाम अगर आप पूरे फ्रूट के और मिर्ची के भजियों के जो है ना पूरे नामा के साथ दे दिए तो वो हम उसको डेली वहीं लगाने के वास्ते हम लोग इंतज़ाम करेंगे बल्दिया की तरफ से। और सोशल डिस्टेंस जो बोलते हैं, 2-2 फीट का 2.5 फीट का उस पर आपको मार्क करके भी देंगे। ख़ास तौर पर ये मैं बाद में आपको ऐड कर रहा हूँ मेरे वीडियो को में ये कि अभी अभी सिर्फ 10 मिनट पहले सर्कल साहब का डीएसपी साहब का फ़ोन आया कि हैदराबाद से उनको डीजीपी से ऑफिस से जो मैसेज आया वो आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। अब ये बात ये है कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इफ्तार की ख़रीदी आप लोग कर सकते हैं। अब और उसके बाद की जो है ना किराना शॉप वगैरह जो है, जो रेड जोन है हमारा, रेड जोन के अंदर कहीं भी किराना शॉप वगैरह खुली नहीं रहेंगी। जो भी सहूलतें आपको कब कब देना है हम लोग आपको बराबर देंगे। ना किराना सामान की कुछ कमी होंगी, ना दूध की और किसी चीज़ की भी, आपको तरकारी की, फ्रूट की, किसी चीज़ की भी कमी होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। पूरे भैंसे में जो है ना हम आप म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से मैं आपको ये बात का तयक़ुन दे रहा हूँ कि कोई चीज़ की भी आपको तकलीफ़ होने नहीं देंगे। बराबर हम लोग को उस पर आप लोग की मदद करिए। जो इफ्तार का ख़रीदी का वक्त है, ख़ास तौर पर बोलो ख़रीदी का वक्त जो है ना 4 बजे से लेकर 7 बजे तक रखे हैं। ये अभी डीजीपी ऑफिस से फ़ोन आया और भैंसा टाउन से जो है ना मुझे अभी हमारे इम्तियाज़ साहब एडवोकेट को बुला के बोले कि चेयरमैन साहब को बोलो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ख़रीदो फरोख्त का वक्त दिया गया रमज़ान मुबारक के लिए। और उसमें सोशल डिस्टेंस बराबर रखना चाहिए। अगर 150 लोग जमा होंगे तो फिर पुलिस फिर अपना कानूनी दावपेच बराबर उन्होंने इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा जो है ना टाइमिंग में थोड़ी बदली हुई है। और नमाज के वास्ते जो है ना आप 9 बजे तक जो पेशमा मौज़न वगैरह जो हम पहले बोले वो लोग बराबर तरावी नमाज वगैरह मस्जिदों में पढ़ सकते हैं। बट इफ्तार का टाइम जो चेंज हुआ वो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, जो टाइमिंग है ना वो अभी हैदराबाद से डीजीपी साहब का स्टेशन से आए भैंसा टाउन को, वो मैसेज हमारे को आया, वो मैसेज आप तक डालो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बरादाना भैंसे को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ पहले, और सबको इस बात की तल्ला देता हूँ कि रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाह कल से शुरू होगा। उस ताल्लुक़ से जो कल कलेक्टर साहब पास ऑल चेयरपर्सन और कमिश्नर और पुलिस और रेवेन्यू वालों की तरफ से मीटिंग हुई। मीटिंग में गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉकडाउन चल रहा उस ताल्लुक़ से जो हिदायत कलेक्टर साहब ने दी है और उसमें रियायत का ऐलान भी किए हैं कि कब कैसा छूट देना चाहिए, वो हम लोगों से बात करें और हम तफसीली गुफ्तगू कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से कल करें निर्मल में। उसी ज़िमन में मैं आप लोगों के सामने एक बात रख रहा हूँ कि बड़ी मुश्किल के साथ रमज़ान मुबारक में सीएम केसीआर साहब और कलेक्टर साहब वगैरह जो हिदायत दिए हैं, हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। और आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ मैं कि जो टाइम टेबल जो दिए हैं उसको आप फजूल उसमें मत लीजिए। कल का जो डिस्कस हुआ कलेक्टर साहब पास बड़े इत्मीनान से हमारी बात सुने कि हम ये बोले कि साहब हमारा इफ्तार का टाइम जो है 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हमको अगर छूट दिए तो जैसा 5 बजे हमारी असर की नमाज़ हो जाती है, असर के नमाज के साथ ही हम लोग इफ्तार का सामान वगैरह फ्रूट और हमारे मिर्ची भजिए जो भी लेना है हम लोग ले लेते। और उसी के साथ हमारा इफ्तार के साथ ही मगरिब नमाज हम घरों में पढ़ लेते, इशा की नमाज़ भी घरों में पढ़ लेते। और
तरावी के सिलसिले में जो है ना ख़ास तौर पे बात हुई। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कलेक्टर साहब का, ज़िला एसपी साहब का, वो हमारी बात को मान लिए। इंशाअल्लाह ताला कल से, आज से जो तरावी शुरू होंगी उसमें पेशमाम और मौज़न के अलावा 5 लोग उसमें रहेंगे बराबर। और मैं ख़ास तौर पर बोल रहा हूँ मैं कि कोई भी 55 से 60 साल की उम्र का मस्जिद में नहीं जाना तरावी के लिए। ऐसा नहीं कि आप कुर्सी पर बैठ के नमाज़ पढ़ रहे, वो चीज़ गलत है। और अब के हालात के हिसाब से जो है ना, एक 5 मेंबर और एक पेशमाम और मौज़न, 7 के सिवा अगर 8 होंगे तो उसकी सारी जिम्मेदारी पेशमाम पर होंगी। पेशमाम के ख़िलाफ़ केस बुक होगा। ये हम वहाँ पे बात करके आए सो है, और इस पर हम सबको अमल करना चाहिए। और अपने अपने घरों में फ़र्ज़ नमाज रोज़ा भी अपने घरों में खोल लीजिए। और ख़ास तौर पर जो इफ्तार का टाइम का जो माहौल रहता हमारा भैंसे का, उसको आप पहले के जैसा मत समझो। अभी जहाँ जहाँ भी कलेक्टर साहब की हिदायत पर मौस के बंडी, फ्रूट के बंडी, या न तो मिर्ची वगैरह की बंडी, भजियों की जो बंडी लगेंगी, वो बंडियों में जो है ना कम से कम और दूर 1-1, 2-2 फीट के फासले पर आप अपने इफ्तार का सामान लेके फ़ौरन घर पे चले जाना। ऐसा नहीं कि मैं क्या लिया, आप क्या लिए, देखते बैठने का नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मौका हमको गवर्नमेंट और हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब दिए, उस पर हम पूरी तरीके से अपन उस पर अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर अपना रमज़ान पूरा ख़राब हो जाएगा। आप लोगों की गलतियों से, हमारी गलतियों से सारा रमज़ान का महीना जो है ना, जो अल्लाह ताला साल में एक बार लाता है हमारे लिए, वो महीने को ज़ाया मत होने दीजिए आप लोग। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप खजूर मिल रहा, वो मिल रहा, ये मिल रहा बोल के कोई बंडी पर जाकर ठहरना करना नहीं, बिल्कुल ले लेना और साथ ही निकल जाना चाहिए। और नमाज होते ही सैरन हो जाएगा। सैरन के बाद इफ्तार खोलेंगे, उसके बाद नमाज़ पढ़ लेंगे। घरों में नमाज़ पढ़ना है, सिर्फ 7 लोग मस्जिद में रहना। 7 में से 8वां भी अगर कोई मुसल्ली वहाँ पर रहेगा तो उसके ऊपर केस बुक होगा। मैं आपको खुली बात बोल रहा हूँ, पुलिस अपनों को मदद करना चाह रही, कलेक्टर साहब पूरी छूट देना चाह रहे रमज़ान के लिए। मगर उसका ये मतलब नहीं कि जैसा कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर छूट मिलेंगी, आप घरों में नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप गाड़ियाँ लेके फिरेंगे, गाड़ी छूटने वाली नहीं है और केस बुक होने वाला है। मैं आपको खुला बोल रहा हूँ, मैं जो भी गाड़ी पकड़े जाएंगी और जो आदमी पकड़े जाएगा उसको, उसके ऊपर ये लॉकडाउन होने के बाद उसके ऊपर केस बुक होने वाला है, जुर्माने लगेंगे और सज़ा भी होंगी। फिर बाद में यह नहीं कहना कि ऐसा नहीं, जो आपको वक्त देंगे कलेक्टर साहब, वो वक्त पर ही आप लोगों को और हमको सबको अमल करना चाहिए। ये हिदायतें जो कल कलेक्टर साहब के से हमको मिली है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो हिदायत हमको कलेक्टर साहब और एसपी साहब की तरफ से मिली, इसको आप इजी मत समझो, इस पे अमल करके बतलाना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हम पे भरोसा करें, और हमको भरोसा तोड़ना नहीं है। हमको रमज़ान मुबारक का महीना बड़े खुश खुर्रम से गुजारने का है। और जो इफ्तार का, तरावी का जो टाइम दिए है, वो टाइम के हिसाब से 9 बजे के अंदर जो है ना मस्जिद में से नमाज़ पढ़ के, तरावी पढ़ के लोग निकल जाना चाहिए। और जो फ्रूट वगैरह है उनके पासेस वगैरह दिलाएंगे, किराना दुकान के भी पासेस दिलाएंगे। और ईद के पहले एक 8-10 दिन पहले इंशाअल्लाह ताला हम तमाम निर्मल के लोग बिल्कुल हम फ्री होकर कलेक्टर साहब से रुजू होने के बाद ईद की भी खुशियाँ हम सब साथ में मिलकर हम लोग को खुशियाँ सब आपस में बांटेंगे। हमारे एक खुशी की बात यह है कि अपने पास जो केसेस है, केसेस पूरे ख़त्म हो रहे हैं। दुआ कीजिए, कल 2 केसेस निकले हैं। इंशाअल्लाह ताला ये 1-2 रमज़ान तक पूरे है ना केसेस पूरे हमारे जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो पूरे पॉजिटिव केसेस पूरे ख़त्म हो जाएंगे। और इसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी नाम, पुलिस का भी नाम, कलेक्टर साहब का भी नाम, सबका नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा होगा। इसमें आप लोगों की मदद, हमारी मदद ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अगर कोई टाइम दिए उसका टाइम का गलत फ़ायदा मत उठाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मेरी बात को सुनिए, आप इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। किसी का वो नहीं है। इसमें जो भी इफ्तार का टाइम मिला, इफ्तार का टाइम पे ख़रीदो फरोख्त कर लेके बिल्कुल घरों पे चले जाना, घरों पर चले जाके इफ्तार घरों में खोलना, नमाज भी घरों में पढ़ना। सिर्फ 2 पेशमाम और मौज़न और 5 मुसल्ली जो वहाँ पे हमेशा जो आते हैं सदर कमेटी वगैरह, वो लोग तय कर लेंगे, उन्होंने नमाज 7 आदमी पढ़ना।
बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इस पे अमल करेंगे। अगर इस पे अमल नहीं करेंगे, आपका रमज़ान का महीना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और सारे परेशानियाँ सारे भैंसे के मुसलमानों पर आएंगी। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि गैर ज़रूरी बाज़ारों में, मार्केट में वगैरह मत निकलीजिए और रमज़ान के जितने भी अल्लाह ताला बरकतें और अपने रहमतें हम पे नाजिल करेंगे, उसका अपन भरपूर हम उसका फ़ायदा उठाएंगे बोलकर मैं आप लोगों के सामने ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज इंशाल्लाह पहली तरावी होंगी। तरावी में फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि एक पेशमाम और हमारे मौजन साहब, 5 हमारे मुसल्ली रहेंगे। 55 से लेकर 60 साल की उम्र के कोई भी मुसल्ली उसमें नहीं रहना चाहिए। बाज़ाब्ता ये आपको स्टेशन दिया जा रहा, कलेक्टर साहब जो ऑर्डर दिए, एसपी साहब जो ऑर्डर दिए, उसको हमको फॉलो करना है। पुलिस हमको सपोर्ट कर रही, इसका ये मतलब नहीं कि हम उनको बिल्कुल उनके सपोर्ट उनका जो सपोर्ट है हमारे साथ, वो सपोर्ट को आप गलत इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर कल के दिन ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा तो फिर मैं हम लोगों के हम जो बातें रखे हैं, हमारे उलमाए दीन जो बात रखे हैं कलेक्टर साहब के सामने, वो बात तो फिर कलेक्टर साहब बाद में सुनने वाले नहीं हैं। कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को जो उन्होंने निभा रहे हैं, जो कुछ सख्तियाँ वगैरह है वो हमारे आपके लिए अच्छे के वास्ते है। ये गवर्नमेंट के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और सबके ये स्टेशन है, उसके हिसाब से कलेक्टर साहब हमको आदेश दे रहे हैं। उसके हुक्म के मुताबिक है हमको रमज़ान गुजारना है। हमको वो रमज़ान कैसा गुजारना है वो मैं आप लोगों को बोल दिया। इंशाअल्लाह ताला बहुत 8-10 दिन के अंदर हमारा पूरा निर्मल डिस्ट्रिक्ट ये कोरोना वायरस से बिल्कुल पाक हो जाएगा। तो हमको तकरीबन कलेक्टर साहब की तरफ से और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से पूरी छूट मिलेगी। अभी हम रेड जोन में है। आज एक पांडे गली का जो केस लियाकत अली साहब जो आ गए हैं घर को, अल्लाह के फजल करम से जो है ना, वो एरिया जो है ना 500 मीटर का था, उसको 100 मीटर पे कलेक्टर साहब के हुक्म पे हम लोग को 100 मीटर को उसमें बाउंड्री लगाएंगे। वैसी जो है ना हमारे जो यूसुफुद्दीन साहब और उनके आइडिया जब आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह पूरा जोन हमारा खाली हो जाएगा और ग्रीन जोन की तरफ हम लोग आ जाएंगे। अब रहा मसला पासेस का, फ्रूट के भी पासेस दिलाएंगे आपको, ड्राई फ्रूट के भी दिलाएंगे, सेवियाँ के भी दिलाएंगे, शक्कर के, किराना के, हर चीज़ के पासेस दिलाएंगे। मगर इतना है कि पुलिस जो आपको हमको मदद कर उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आप लोगों को मैं खुला बोल रहा हूँ, रमज़ान मुबारक के महीने को जो अल्लाह ताला की तरफ से हम पर जो आया है, शुक्र अदा करो कि हमको 1 साल का ये फिर मौका मिला है हमको रमज़ान सही ढंग से अदा करने के लिए, इबादतें और रोज़ा रखने के लिए। उसको ज़ाय मत कीजिए और जो टाइम मिला है उसको आप ख़राब मत करो। सिर्फ खरीदी ले लेना, कर लेना और सीधा घरों को चले जाना, इफ्तार करना, नमाज़ पढ़ना और तरावी के लिए जो है ना वही फिर वो 7 लोग ना तरावी पढ़ेंगे। अगर इसमें बेकायदगी करेंगे, पुलिस के आर्डर को, कलेक्टर साहब के आर्डर को अगर नहीं मानेंगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार होने के नाते बोल रहा हूँ, मैं आप लोग पछताएंगे। आप लोग नहीं, तकरीबन भैंसे के तमाम लोग पछताएंगे इसमें और सारी जिम्मेदारी मुसलमान उठाएंगी। लिहाजा मैं आप तमाम से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे हालात का अंदाज़ा है, हालात कब बिगड़ते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, मुझे अंदाज़ा उसका। इस ताल्लुक़ से मैं आपको बोल रहा हूँ कि रमज़ान मुबारक के महीनों को आप लोग बराबर अपने अच्छे से अच्छे अल्लाह का शुक्र अदा करो, रोज़े रहो, सब रहो। तकरीबन पूरे सहूलतें आपको कलेक्टर निर्मल के तरफ से, एसपी निर्मल के तरफ से और हमारे यहाँ की भैंसा पुलिस बराबर हमको ताउन कर रही है। उसी लिहाज से हमको भी उनका साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट का भी साथ देते हुए हम हमारे रमज़ान का जो महीना है उसको खुश खुर्रम के साथ हम पूरे रमज़ान के महीनों को हम अल्लाह की तरफ से दिए नेमत को हम बराबर उसको अदा करेंगे, शुक्र पढ़ते हुए। ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। तरावियाँ भी आज से इंशाल्लाह शुरू हो रहे हैं। इस पे आप लोग जो मैं बोला हूँ, एक ज़िम्मेदार होने के नाते अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मुझे वो ओहदे पे रखा है, उस इज़्ज़त से नवाजा है। आप लोग भी इज़्ज़त देते हैं, वही इज़्ज़त के खातिर मैं आप लोगों पर मर मिटता हूँ। लिहाजा मेरी एक गुजारिश है आप लोगों के वास्ते कि जो हिदायतें कलेक्टर साहब से और गवर्नमेंट से मिली है या एसपी से, पुलिस से, उसको अमल करो, उसको कमज़ोरी मत समझो। आप लोग जो है ना पुलिस का साथ देते हुए, कलेक्टर साहब साथ देते हुए रमज़ान का महीनों को अच्छे तरीके से आप लोग, हम सब मिलकर, हमारे हिंदू भाइयों के साथ मिलकर हमारे रमज़ान के महीनों को हम पूरा करेंगे बोल के मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ।